जी अस्सलाम वालेकुम। बैच 4 के पार्ट 2 में खुशामदीद। तो एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये है जी सोर लॉलीपॉप। ये ऐसा लॉलीपॉप है कि आमतौर पे लॉलीपॉप क्या होता है कि बस ये पैकिंग में सिर्फ लॉलीपॉप है, लेकिन ये साशे में लॉलीपॉप है विद पाउडर। वो एक खट्टा पाउडर होता है जिसमें बच्चे उस लॉलीपॉप को डिप करते हैं और फिर उसे चूसते हैं, लिक करते हैं। तो ये बड़ा फन लॉलीपॉप है और 85 रुपए का ये डब्बा मिलता है मार्केट से। 120 रुपए का माल है, 100 रुपए का आराम से रिटेलर को बेच सकते हैं। अगेन जो इसमें पाउडर है साशे में, सिर्फ यही पाउडर बगैर लॉलीपॉप के इस केन में है। ऑलमोस्ट सेम फ्लेवर है, खट्टा, और ये चूरन की तरह बच्चे खाते हैं, चाटते हैं, जो भी करते हैं इसके साथ। लेकिन प्लास्टिक का एक केन है और उसमें ऐसा फ्रूटी जो है वो खट्टा पाउडर है। ये भी 120 रुपए का माल है, लेकिन ये आपको 80 रुपए का मार्केट से मिलता है। होलसेलर को 20 रुपए बच जाते हैं इस पे, और 100 रुपए का ये आराम से आप रिटेलर को बेच सकते हैं। ठीक है, आज का तीसरा आइटम जो बहुत अच्छे मार्जिन वाला और बहुत गुड लुक आइटम है, ये कोई भी ब्रांडिंग नहीं है इस पे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में गिफ्ट है ये 5 रुपए वाले। अच्छा, इन गिफ्ट्स के अंदर एक छोटी सी डब्बी में इक्का दुक्का बस छोटा मोटा खिलौना ही होता है बच्चों के लिए, और कोई ख़ास चीज़ नहीं होती इसमें। लेकिन इसकी पैकिंग इतनी खूबसूरत होती है कि 1 2 बार 3 बार बच्चा अपनी जो है वो किस्मत आजमाई करता है, शायद कोई अच्छी चीज़ निकल आए। तो बच्चों का दिल ही टूटता है ऐसी चीज़ खरीदने में। लेकिन पैकिंग इतनी खूबसूरत है कि बच्चा लिए बगैर रह नहीं सकता। उसका तजस्सुस, उसकी क्यूरियोसिटी जो है उसको ये लेने पे मजबूर करती है। साथ में होलसेलर के लिए इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है। ये मार्केट से इस वक्त 700 रुपये दर्जन मिलता है, यानी कि ये समझ लीजिए 65 रुपए के करीब करीब जो है वो इसकी जो है वो डब्बी की, इस पूरे पैकेट की कीमत बनती है। 700 रुपये दर्जन मिलता है, 120 रुपए का माल है इसमें। 100 रुपए का आप रिटेलर को आराम से बेच सकते हैं, आप 90 में भी बेच सकते हैं। लेकिन इतने अच्छे मार्जिन वाला आइटम, बस ये है कि ये थोड़ी मुद्दत के लिए, एक दुकान को आप देंगे, एक दफ़ा ले लेगा, दूसरी बार ले लेगा, तीसरी बार नहीं लेगा। फिर आप उसको कुछ गैप दे दें, 3 4 महीने का गैप दे दें, उसके बाद आप लेके जाएं, फिर दोबारा बिक जाएगा ये। लेकिन कंटिन्यू आइटम नहीं होते ऐसे आइटम। ठीक है, आज का एक और आइटम लेते हैं। ये है एक वेफर कोन, और देखने में तो इसमें बड़ी खूबसूरत आइसक्रीम कोन बनाई गई है, लेकिन ये भी एक तरह का बस आप किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी आइटम ले लें, आप बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का भी कोई आइटम ले लेंगे ना, तो जितनी अच्छा पैकिंग होती है उसकी, बनाया हुआ होता है पैकिंग में, उतना अच्छा अंदर से होता नहीं है। लेकिन एक छोटी सी कोन है, इतनी छोटी सी कोन है, और वेफर कोन है, उसमें ज़रा सी बस चॉकलेट लगाई हुई होती है। लेकिन बच्चों के लिए वही बस वो डब्बा देख के, खूबसूरत देख के ले लेते हैं। मार्केट से 80 रुपए का डब्बा मिलता है, 120 रुपए का माल होता है, 100 रुपए का आप रिटेलर को आराम से बेच सकते हैं। ये भी कोई कंटिन्यू आइटम नहीं है। ठीक है, ये साथ साथ बताने का मकसद आपको कि कौन सा आइटम की रनिंग कितनी है, कितना ज़्यादा बिकता है, माइंडसेट बच्चों का क्या होता है किसी चीज़ को ख़रीदते वक्त, ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। इससे ये फ़ायदा है कि अगर कोई नया काम करने वाला है तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करे किसी एक आइटम को ख़रीदारी करने में, अपने छोटी सी अमाउंट को मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में इन्वेस्ट करे, ताकि उसके पास एक अच्छी कलेक्शन हो। जब भी वो किसी रिटेलर के पास जाए और उसको कहे कि भाई आपके पास कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए तो मुझसे ले लें, तो उसको 2 3 चीज़ें, एक आध चीज़ कम से कम पसंद आनी चाहिए। तो आज का एक और आइटम है, ये बहुत कंटिन्यू आइटम है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इस जेली की, और जार भी बड़ा खूबसूरत है, बड़ा जार है। इसमें से आपको मार्जिन तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, वो इसलिए क्योंकि एक तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, वज़न ज़्यादा है। अगर आप अपनी बाइक पे सप्लाई करते हैं मेरी तरह, तो आप इसको ले जाते हुए थोड़ा सा कतराएंगे, लेकिन फिर भी एक कलेक्शन बनानी पड़ती है। ये मैं वक्तन फ़वक्तन रोकता रहता हूँ, फिर ले आता हूँ, फिर रोक देता हूँ, ताकि मेरा जो है वो एक बस ये कि बना रहे कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में हिसाब किताब। कोई भी 1 2 आइटम ऐसी रखनी पड़ती हैं जो कि दुकानदार के लिए अट्रैक्शन हो। आप सेलमैन उसके पास जाए तो उसके लिए अट्रैक्टिव हो आइटम। ठीक है, ज़्यादा देर किए बिना इसकी मैं आपको प्राइस बताता हूँ। मार्केट से इस वक्त ये 125 रुपए का जार मिलता है, जिसमें 175 रुपए का माल होता है, और 150 रुपए का आप इसे रिटेलर को बेच सकते हैं। लेकिन साइज इतना बड़ा है,
बनिस्बत दूसरे प्रोडक्ट के इसको जगह भी ज़्यादा चाहिए, बनिस्बत दूसरे प्रोडक्ट के इसको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए, और फिर मार्जिन भी वही 25 रुपये ना। तो फिर ये थोड़ा सा जो है ना वो लगता है कि नहीं यार इसे छोड़ो, नहीं बेचो। तो ऐसा ही होता है, मैं भी वक्ती तौर पे लेके आता हूँ, फिर रोक देता हूँ, फिर ले आता हूँ, कभी ले आता हूँ, कभी नहीं लेके आता। इसके अलावा आज का एक और आइटम ले लेते हैं। ये है भाई कुछ स्ट्रिप बबल्स, बड़े अच्छी खूबसूरत लुक में ये बबल्स हैं। 4 फ्लेवर हैं इसके, एक पत्ते में 8 बबल हैं, ठीक है। ये इसके 4 फ्लेवर हैं मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। 80 रुपए का ये डब्बा मिलता है, जगह बहुत कम घेरता है, क्वालिटी इस बबल की ठीक है और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि जब बबल का काम है, जब आप उसको च्यू करें, चबाएं, तो वो आखिर में कुछ रहे मुंह में, ऐसा ना वो घुल के बिल्कुल एक छोटी सी दाना भी ना बचे आखिर में ना बबल का। तो इसमें ऐसे ही होता है, अगर 8 बबल भी खाएंगे तो बड़ी छोटी सी बबल ही मुंह में बचने वाली है, सब घुल जाएगी। लेकिन बस वो लुक इसकी इतनी अच्छी है, जगह कम लेता है, मार्जिन भी अच्छा है। 80 रुपए का आपको ये मिल जाता है मार्केट से, 120 रुपए का माल है, 100 रुपए का आप आराम से बेच सकते हैं रिटेलर को, वो भी खुशी खुशी लेता है। तो ये 4 फ्लेवर में ये बबल आती है, और शायद आपको आवाज़ में और ठक ठक की कुछ आवाज़ आ रही हो, डिस्टर्बेंस महसूस हो रही हो, उसके लिए माजरत। शायद मेरे पड़ोस में कोई ज़रूरी काम चल रहा है और वीडियो मैं स्टॉप कर नहीं सकता उनके लिए, क्योंकि काम भी तो करना है आपके लिए। अच्छा जी, ये एक बबल है, जूम पांडा के नाम से बबल है, सेम डिंग डोंग वाली लुक है इसकी, लेकिन मार्जिन इसमें ज़्यादा है। रनिंग इसकी डिंग डोंग के मुकाबले में कम है, क्योंकि वो नाम बिकता है, बच्चा मुंह से आके मांगता है भाई डिंग डोंग चाहिए, तो डिंग डोंग भी बहुत अच्छी रनिंग है, बल्कि रनिंग है ही असल में उसकी। लेकिन कभी कभी जो है वो आप रिटेलर को पुश करते हैं कि यार बबल है, ले लो, चला लो, काम चला लो, तो इस तरह आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, और रिटेलर भी एक आध दफ़ा ले लेता है, तो उसके लिए भी परेशानी नहीं बनती। कंटिन्यू मुस्तकिल तौर पे ये बबल नहीं बिक सकती डिंग डोंग फ्रेशअप के मुकाबले में। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर 2 रुपए वाली मार्केट में इस वक्त जितनी भी बबल्स आई हैं, सिवाय वो धूम बबल के, बूम बूम बबल के, जो शाहिद अफरीदी का ऐड है जिस बबल का, उसने अपनी थोड़ी जगह बनाई है मार्केट में डिंग डोंग फ्रेशअप के मुकाबले में। अदरवाइज किसी बबल की मार्केट नहीं बनती फ्रेशअप डिंग डोंग के अलावा। तो आप भी प्रेफर ना करें, अगर आप कोई नया काम करने वाले हैं, कोई भी ऐसी नई आइटम किसी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी के आइटम के मुकाबले में मत उठाया करें जब तक आप मार्केट में सेटल ना हो जाए। तो ये एक अनसेटल्ड प्रोडक्ट है, और मैं भी बहुत कम क्वांटिटी में लेके आया था कि यार चलो 4 पैसे ज़्यादा कमाने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने देख लिया जिस दुकानदार को मैं दिखाता हूँ जनाब बबल, और प्राइस भी कोट करता हूँ कि वो डिंग डोंग वाले हैं, तो कतराता है कि नहीं यार जब डिंग डोंग हो, जब लेना भी रहने दो उसे। 45 रुपए की ये मुझे मिली है, 45 की, 60 रुपए की ये आराम से रिटेलर को बिक जाती है, आराम से नहीं मुश्किल से बिकती है, और 72 रुपए का इसमें माल है। 72 रुपए का माल इसलिए क्योंकि 2 रुपए की है। अच्छा, डिंग डोंग फ्रेशअप का ये है कि फ्रेशअप तो ऑफिशियली इस वक्त 2.5 रुपए की हो चुकी है, उसके डब्बे पे रिटेल प्राइस भी 90 रुपए लिखी आती है 36 बबल की, लेकिन डिंग डोंग अभी तक ऑफिशियली 2.5 रुपए की नहीं हुई, और जितने भी दुकानदार हैं वो 5 रुपए की 2 ही बेच रहे हैं। तो इसलिए उनको भी इसमें ज़्यादा मार्जिन है, इसलिए वो किसी और बबल को इनके मुकाबले में खातिर में नहीं लेके आते। नंबर तो मैं भूल गया हूँ आज का कौन सा प्रोडक्ट का रिव्यू करना है, लेकिन ये एक चॉकलेट है, ब्रेक चॉकलेट नाम है। पिछले कुछ वीडियोस में मैं इसका रिव्यू करने वाला था, लेकिन वो यहाँ से गिर गई थी, तो जब गिर गई थी तो मेरा ध्यान भी नहीं रहा आपसे बात करने में, और वो उसका रिव्यू रह गया। ब्रेक चॉकलेट इसका नाम है, और इसने शायद खुद ब्रेक ले लिया था वीडियो में आने के लिए, और ब्रेक के बाद ये लौट आई है। तो 5 रुपए वाली 5 रुपए वाली चॉकलेट है, 85 रुपए का डब्बा मिलता है, 120 रुपए का माल है इसमें, 100 रुपए का आप रिटेलर को आराम से बेच सकते हैं। तो एक और प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं इस वीडियो में, और फिर इस पार्ट को भी क्लोज करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पिछली वीडियोस में आपको मैंने इससे मिलते जुलते कुछ खिलौना टाइप के अंडे मैंने आपको दिखाए थे,
और आपको बताया था कि इसके अंदर कोई खिलौना होगा। ये 5 रुपए वाला अंडा है, सेम एज इट इज़ वैसा ही है, वो जाली में था और ये जो है वो बॉक्स में है। तो 5 रुपए वाला ये अंडा है, इसमें कोई खिलौना और खाने की चीज़ 2 in 1 होता है ये, बल्कि 3 in 1 होता है, क्योंकि ये अंडा भी एक खिलौना है, इसके अंदर भी एक खिलौना है और एक खाने की चीज़ भी है। तो मार्केट से ये 80 रुपए का डब्बा मिलता है, 120 रुपए का इसमें माल होता है और 100 रुपए का आप रिटेलर को आराम से बेच सकते हैं। और इसकी दरमियानी दर्जे की रनिंग है, बहुत ना कम ना बहुत ज़्यादा, अच्छी रनिंग है इसकी। और ये ऑलमोस्ट सप्लाई में मुस्तकिल तौर पे बिकता है ऑलमोस्ट। कुछ दुकानदार ऐसे हैं वो इसे कंटिन्यू लेते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, कंसिडर कर सकते हैं अगर आप होलसेलर हैं या सप्लायर हैं, व्हाटएवर जो भी आप इस बिजनेस से आपका जिस किस्म का भी ताल्लुक है। तो इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस बैच 4 के पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं।